से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार बोलिए सरस्वती मैया की। आइए आप लोग कथा सुनने चल रहे हैं भरत के नानी और नाना की। प्यारे बंधुओं, जिस समय प्रभु राम का वनवास हुआ, लेकिन राम का वनवास तो हुआ, लेकिन भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे। वहां खबर भेजी गई, वहां से आए घर में अपने अयोध्या में। सबको देखा, किसने? भरत ने। सबको देखा, लेकिन सब उदास, एकदम उदास बैठे। कैकेयी बड़ा मगन है। आज कैकेयी से भरत मिले, कहने लगे मैया इस अयोध्या का हाल कैसा है? कैकेयी ने उत्तर दिया, कहा भैया भरत कि 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, दशरथ हुई गए स्वर्गवासी। कहा हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई, विभीषण कछुना बसाए। जननी माने भैया माता, और फिर से लगा है जननी, तो फिर हो गई माता। भरत कहने लगे अपनी मैया से, कैकेयी से कहा सुनो मैया, तुम हो तो है हो, लेकिन जो तुम्हारी माता थी वो सबसे बेकार थी। इनकी माता का नाम जानते हो क्या था भैया? कैकेयी की सुंदरी, और पिता का क्या नाम था? कैकेयी के अश्वपत। कहा अब थोड़ी, भरत ने कहा थोड़ी अपने नैहर की कथा सुनो। आज भरत सुनाने लगे कैकेयी को, कहने लगे सुनो मैया, तुम हो तो है हो, लेकिन तुम्हारी अम्मा कैसी रहे, अब उनकी कथा सुनो। राजा भरत के जो नाना थे अश्वपति ने भैया एक बार गुरुमंत्र लिया। किनके पास? अगस्त मुनि के पास नहीं। उनके पास जानते हो कौन सी विद्या थी? सारी पशु पक्षियों की विद्या उनके पास थी। सारी विद्या पशु पक्षियों की थी। सारी विद्या उनको बतला दिया, और कहा भैया एक बात सुनो, तुम जो मेरी बात है वो मान जाओ। जो हमने आपसे बात बतलाई है वो किसी से मत बताना। अगर ये बात बता दोगे तो तुम पत्थर बन जाओगे। मेरे प्यारे बंधुओं, एक समय का किस्सा देखिए। भरत ने बहुत कुछ अपनी मैया को फटकारा कि सुनती बचन मात ही फटकारी, सुनती बचन मात ही फटकारी, चुप रही तुई विष सांपिनी कारी। गुस्से में भरत आए और अपनी मैया को बहुत फटकारा। कहा सुन, हारी नाना हटी नानी को त्यागा, हारी नानी हटी नाना को त्यागी, दुई विष परी पितापन पागी।
बंदों, आज मेरे प्यारे बंदों क्या बतलाया, बहुत बहुत कुछ फटकार मारी अपनी मैया कैकेयी के ऊपर, लेकिन गुरुजी ने क्या कहा, गुरुदक्षिणा दिया। गुरुदक्षिणा देने के बाद में अपने शिष्य से अगस्त मुनि भरत के नाना से कहने लगे, भैया हारी यही कहो गुरुदेव कृपाला, कहो गुरुदेव कृपाला, हैयक बात और मही पाला। कहा भैया जो मैंने आपको बात बतलाई है, जो कुछ आपको मैंने बात बतलाई है किसी से बताना मत, अगर बता दोगे तो भैया तुम पत्थर बन जाओगे। लेकिन मेरे प्यारे बंधुओं एक ऐसा समय आ गया, एक ऐसा समय आ गया, हारी एक समय करी सुनऊ हवाला, समय का सुनो हवाला, भोजन करन गए मही पाला। आज राजा अश्वपति रसोई में भोजन करने के लिए गए। मेरे प्यारे बंधुओं, जिस समय भोजन करने के लिए रसोई में बैठे उस समय एक अचानक घटना आ गई। कौन सी घटना आ गई? भरत की नानी बहुत प्यार से खाना परस रही है और नाना बड़े प्यार से पा रहे हैं कि प्रेम सहित से परसाई रानी, सहित से परसई रानी, भोजन कराती भूप सुख ज्ञानी, भोजन बड़े प्यार से भोजन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बंधुओं एक घटना घट गई फट से कि एक चींटी चौका मां आई, एक चींटी चौका मां आई, चावल पकड़ी चली हरसाई, चींटी आई, उसके बाद में फट से एक चींटा आ गया। तेही अवसर एक चींटा आवा, चींटी ने बहुत ही गरियावा, ज्यों ही चींटा आया भैया और चींटी चींटा को गाली देने लगी। भरत के नाना सारी बात तो जानते थे बस पक्षियों की। अब राजा को बड़ी हंसी आ गई तेजी के साथ में। आरी सुन चींटी के मंजुल बानी, अरे सुन चींटी की मंजुल बानी, हंसे भूप रोई
रानी कहने लगी स्वामी इस रसोई में हम और आप, लेकिन तुम हंसे क्यों? इस बात पर रानी तर्क करने लगी। क्यों हंसे राजन? कि कोई अंग नहीं खुला हमारा, कोई अंग नहीं खुला हमारा, हंसीबे का उत्तर देऊ सारा। अगर हमारा कोई अंग भी नहीं खुला, लेकिन आप राजन हंसे क्यों? क्यों हंसे? आज रानी बड़ा तर्क करने लगी राजन से। अब राजा बड़ा परेशान हो गया। भरत का नाना इतना परेशान कि राजा कहती बात नहीं कोई, राजा कहती बात ना कोई, रानी मन संतोष न होई। रानी को मेरे प्यारे बंधु संतोष नहीं हो रहा है। अब बोलो कितना बड़ा हट, स्त्री हट, राज हट, बाल हट, मेरे प्यारे बंधुओं ये हट सारे खराब होते हैं। कि ज्यों ज्यों राजा बात छिपावे, तो तो रानी आंसू बहावे। रानी बड़ी तेजी के साथ में रोने लगी, सिसकार मार मार करके। मानती नाई कठिन हाथी पकड़ी, मानती नाई कठिन हाथी पकड़ी, हरी जस बात हो रिल जस लकड़ी। राजा बहुत कुछ समझाया रानी को, रानी नहीं आज मानती है। जब न मानी रानी तो रानी क्या कहती है राजा से, ए राजन अगर हमको बात नहीं बतलाओगे तो मैं क्या करूंगी? स्वामी खाई जहर मर जाऊंगी, खाई जहर मर जाऊंगी, बोली पति से बचनिया। बोली बचनिया पति से, बोली बचनिया, बोली बचनिया पति से, बोली बचनिया। स्वामी खाई जहर मरी जाऊंगी, खाई जहर मरी जाऊंगी, बोली पति से बचनिया।
खाई जहर मर जाऊंगी, खाई जहर मर जाऊंगी, बोली पति से बचनिया। से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए मेरे बंधुओं, आज जो कैकेयी की माता सुंदरी थी, आज राजा से कहने लगी, ए राजन, अगर तुम हमको ये बात नहीं बतलाओगे तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी। इतनी बात कही। राजा ने क्या सोचा, ये स्त्री का हट है। राजा ने क्या किया कि चलहु गमन महलन का, कि चलहु गमन महलन का, कीजे हंसबे का उत्तर हम दीबे। मकान के अंदर राजा पहुंचे, विचार किया, अगर रानी को यहाँ पे बात हम बता देंगे तो भैया पत्थर हो जाएंगे। यहाँ पत्थर बनना ठीक नहीं है। रानी के लिए पालकी मंगवाई, पालकी में रानी को बैठारा और बहुत से कहार आए, काफी सेना आई। पालकी में बैठ करके कहाँ प्रस्थान कर दिया, गंगा जी को। कि रानी हित पालकी मंगाई, हरी रानी हित पालकी मंगाई, चार कटक सेना सजवाई। पालकी मंगवाई, पालकी में बैठाल दिया। अब चल दिए राजा। कहां को भैया, गंगा के लिए प्रस्थान कर दिया। गंगा जी के लिए प्रस्थान कर दिया। आज गंगा के लिए राजा पत्थर बनने के लिए जा रहे हैं। जरा विचार करना भैया कि सुमिरी गणेश कीन्ही प्रस्थाना, गंगा चले भूप बलवाना। लगभग 3.5 कोस मग जाई, 3.5 कोस मग जाई, पहुँचे मार्ग मावई जाई। राजा एक भैया वहां पे घटना घट गई। फिर राजा ने पालकी को रोक दिया। ज्यों ही पालकी को रोका, एक 10 फुट गहरा गड्ढा था। उस गड्ढे के ऊपर एक अज और एक अजिया। संस्कृत भाषा है भैया। अजिया कहते हैं बकरी को, अज कहते हैं बकरा को। वो 10 फुट गहरा गड्ढा है। उसी गड्ढे के ऊपर अज और अजिया खड़े। अजिया बोली, कहने लगी, सुनो, इस गड्ढे के अंदर जाओ और हमको घास जो लटक रही है ला करके हमको दीजिए।
आज बोला, कहने लगा बकरी से, कहा सुनो तुम इसके अंदर चली जाओ। बकरा बोला तुम इसके अंदर जाओ, तुमको क्या हो गया, मैं नहीं ला कर दूंगा। आज ऐसी बात कही तो बकरी ने उत्तर दिया, कहा स्वामी कि गर्भवती हम जानने पई हो, अंदर जाई निकसी नाई पई हो। क्योंकि इस समय मैं गर्भ धारण किए हूं, इसके अंदर जाकर के निकल नहीं पाऊंगी, तो तुमको जाना पड़ेगा। आज ने ऐसी बात सुनी तो बकरी को मारने लगा। बकरी को मारने लगा और कहता क्या है कि ए सुन कि भरत के नाना जैसा मैं नहीं हूं। क्यों? उसने उत्तर दिया, बकरा ने बकरी से कहा सुन कि मैं नहीं आसुपति अज्ञाना, कि मैं नहीं आसुपति अज्ञाना, नारी कहे से परमया भागा। नारी कहे से परम अभागा, प्राण गवामन जाति प्रयागा, प्राण गवामन जाति प्रयागा। नारी के कहने से गंगा जी को अपने प्राण गंवाने के लिए जा रहा। आज बोला अजिया से, मैं बुद्धि से हीन नहीं हूं। आज देखो मेरे भाई, विचार करना, पशु भारत के बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन मानव बहुत पीछे है। इसलिए शिक्षा इस कथा से लीजिए। कौन सी शिक्षा? कि पशु के बचन सूल सम लागे, पशु के बचन सूल सम लागे, तुरत विचार भूप ने त्यागे। आज राजा ने पशु के वचनों को सुन करके वहां से वापस हो गए। आज रानी से इन की आवाज सुनी, अजिया और अज की। राजा को फिर से हंसी भाई लगी, फिर से हंसी लग गई राजा को। जब फिर से हंसी लगी, रानी कहने लगी चलो घर में हंसे तो हम तुम अकेले अकेले रहा, लेकिन रास्ते में काफी सेना है, तुम यहाँ ऊपर खौफ से निकालते बैठे, जो तुम्हारा कैसा सिस्टम राजा। राजा ने कहा सुनो रानी कि चलऊ गमन महलन का कीजे, चलऊ गमन महलन का कीजे, हंसबे का उतर हम दीबे। क्या करते हैं भैया? अरे रानी के महलन पहुंचायो, रक्षा हेतु कटक भेजे
आंगन के बीच में एक खंभा गाड़ा, उसी खंभे में रानी को बांधा। ये भरत की नानी की बात चल रही है भैया, विचार करना। आज भरत की नानी को खंभे में बांधा किसने? भरत के नाना ने। फिर क्या किया? खंभे में बांधा, फिर क्या किया कि हाथ लिहिनी चाबुक बिकराला, हाथ लिहिनी चाबुक बिकराला, मारी उड़ाई रानी की खाला। राजा कहने लगे, रानी से कहा, सुनो रानी, सुनिए रानी मेरी बात को। पूछ पूछ तुई पूछो माँ प्यारी, पूछ पूछ तुई पूछो माँ कारी, पूछ पूछ तुई पूछ गमारी। तुलसी बाबा ने विचार किया क्या भैया, ध्यान देना। तुलसी बाबा ने क्या विचार किया? अरे यह विचारी तुलसी लिखी डारी, अरे यह विचारी तुलसी लिखी डारी, और ढोल गमार सूत्र पसुनारी। तुलसी बाबा ने क्या लिखा कि यह बिचारी तुलसी लिखी डारी, और ढोल गंवार शूद्र पसुनारी। बस इसी चौपाई का भाव बतलाना था मेरे प्यारे बंधुओं। अंत में आपकी चौपाई सिद्ध मैंने कर दिया। हंस बंस दशरथ जनक और राम लखन से भाए, और जननी तू जननी भई विधि सन कछुना बसाए। भरत ने बतलाया अपनी मैया कैकेयी को, कहा सुनो मैया, तुम थी तो थी, लेकिन तुम्हारी जो मैया थी वो तुमसे आगे थी। इसलिए आइए भरत जब वहां से आए हैं तो बतलाया क्या कि 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, दशरथ हुई गए स्वर्गवासी।